वेलकम गाइस, वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर 2024। करंट अफेयर्स जनवरी की मैं शुरुआत कराऊंगा और मैं करंट अफेयर्स उस तरीके से शुरू करवाऊंगा जैसे कि आपने कभी पढ़ी नहीं होगी इससे पहले। थॉरोली रीड करेंगे हम, ताकि आपको एक एक करंट अफेयर्स आपके ध्यान में रहे और आपको इसको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। और आप जो मेरी वीडियो में एक बार देख लेंगे तो उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से ये याद हो जाएगी। तो हम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस टू फेंस इट्स बॉर्डर अलोंग द बॉर्डर विद विच कंट्री। तो ये कहा गया कि अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक बॉर्डर जो है वो किस कंट्री के साथ साझा किया है। तो हम इसको यहाँ पे देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया ने 1643 किलोमीटर का इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो है वो साझा किया है। और ये देखिए, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था और इस ट्रीटी पे साइन किया है। और ये रहा आपका इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो कि इस पे सिग्नेचर करा है। तो अब आपको एक बात और बता दूं कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश और म्यांमार का बॉर्डर कितना बड़ा है, क्या साइज है, किस हिसाब से आता है। तो मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि द बॉर्डर स्ट्रेचेस टू 71 किलोमीटर्स फ्रॉम द ट्रिप पॉइंट विद इंडिया इन द नॉर्थ टू द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ। साउथ से 271 किलोमीटर दूर और नॉर्थ से 271 किलोमीटर दूर ये इनकी बॉर्डर लगती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इंडिया ने 2024 में जनवरी 2024 में किस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर साझा किया है। तो उसका आंसर होगा म्यांमार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी एंड विच कंट्रीज फोर्सेस हैज कंडक्टेड द फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज सदा तंसीक 2024। तो जाहिर सी बात है, आपको ये नाम से ही लग रहा होगा सदा तंसीक। सदा मीन्स हमेशा और तंसीक इज एन अरेबियन वर्ड विच लिटरली मीनिंग्स कोऑर्डिनेशन। तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर किस तरीके से ढूंढना है कि जहां आपको लगे कि हाँ, जैसे कि सदा तंसीक है, ये एक गल्फ कंट्रीज से लिया हुआ वर्ड है। तो इसका सही आंसर जो है वो सऊदी अरेबिया है कि इंडियन आर्मी ने एक कंडक्ट किया है जॉइंट एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ, सऊदी अरेबिया कंट्री के साथ, और उसको नाम दिया है सदा तंसीक। सदा जो है वो इंडिया ने दिया है जिसका लिटरल मीनिंग है ऑलवेज, और तंसीक का मतलब है कोऑर्डिनेशन। तो इसकी जो सऊदी इंडिया अरेबिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तंजीक कहाँ पे हुई थी, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आने वाला है। एक तो ये आएगा कि भाई इंडिया ने किस कंट्री के साथ किया है अपना, और दूसरा ये आएगा ये जो हुआ था मिलिट्री एक्सरसाइज ये किस कंट्री में करी है। तो उसका आंसर भी है राजस्थान। तो ये आपको फोटो के साथ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये रही, ये लेफ्ट हैंड साइड में इंडिया के कमांडर खड़े हैं और राइट हैंड साइड में सऊदी अरेबिया के कमांडर खड़े हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही, एक आप कह सकते हैं बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। जिस तरीके से हमने बहुत उछल कूद देखी, न्यूज़ में देखी और अखबारों में देखी, और जिस तरीके से बहुत ही पिछला हिसाब आप देख सकते हैं कि ईडी किस तरीके से जो चीफ मिनिस्टर है झारखंड के, उनके साथ संपर्क में थी। तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि हु टुक ओथ एज द 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ऑन 2 Feb 2024। तो 2024 2 Feb को चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड कौन थे जिन्होंने शपथ लिए, उसका सही आंसर है चंपई सोरेन। और ये 7वें, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है कि झारखंड के अभी हाल फिलहाल में बने कौन से चीफ मिनिस्टर हैं। तो उसका सही आंसर होगा 7th चीफ मिनिस्टर है जिसका नाम चंपई सोरेन है, जिनका जन्म 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो
एक्स चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर शिबू सोरेन, उनको अरेस्ट करके इनकी जगह इन्होंने लिए, चंपई सोरेन ने। तो हेमंत सोरेन, सॉरी मैं शिबू सोरेन नहीं कहूँगा, शिबू सोरेन के जो बेटे थे पहले हेमंत सोरेन, वो थे, अब उनकी जगह चंपई सोरेन आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहे चंपई सोरेन जो शपथ लेते हुए हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूसीसी कमिटी कंस्टिट्यूटेड ऑन May 27, 2022 बाय Uttarakhand government has handed over its the UCC report to the Uttarakhand CM in Dehradun on 2nd February 2024. Who is the chairperson of this committee? तो मैं आपको अगला क्वेश्चन है कि 27 मई को एक कमेटी गठित करी गई थी उत्तराखंड में यूसीसी के रिगार्डिंग, और यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हमारे देश का सबसे पहला राज्य उत्तराखंड बना है जिसने अपने यहाँ यूसीसी को अडॉप्ट किया है। और अब ये क्वेश्चन उठता है सवाल कि भाई यूसीसी कमेटी जो 27 मई को कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास, तो उस कमेटी का चेयरपर्सन कौन थे, जो कि 2 Feb 2024 को उत्तराखंड सीएम को रिपोर्ट देनी है। तो उसका आंसर है जस्टिस रंजना देसाई। दिस पर्सन, जस्टिस रंजना देसाई, she is the retired judge of the Supreme Court and chairperson of this committee। इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के दी है यूसीसी पे। और इसी के साथ ये क्वेश्चन ज़रूर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मार्क करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वन हिज फर्स्ट ग्रैंड स्लैम इन मैन सिंगल्स एट ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑन 30 जनवरी 2024। तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है अगला, कि ग्रैंड स्लैम जो है मेंस में सिंगल्स में किसने जीता है। तो इसका सही आंसर है जैनिक सिनर ने। और जैनिक सिनर ने डैनियल मेडवेदेव को हराया है 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 से। और ये रहे जैनिक सिनर, जिनकी पिक्चर आपको सामने दिखाई दे रही होगी। और इन्होंने पहला अपना ग्रैंड स्लैम जीता है, जो कि 5 सेट विक्ट्री से जीता है। मतलब 5 सेट इन्होंने डैनियल मेडवेडेव को हराया है। और ये जो फाइनल हुआ था ये मेलबर्न में हुआ था। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऑन January 30, 2024 द यूनियन गवर्नमेंट हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला। 30 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने किस कंट्री के साथ अपना एक MOU साइन किया इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर है ओमान। कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड ओमान ऑन द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 दिसंबर 2023 को ये अप्राइज किया गया था यूनियन कैबिनेट, जिसकी मीटिंग प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। और उसके अंदर ये डिसाइड किया कि भाई हम एक MOU साइन करेंगे ओमान के साथ, जिसमें ओमान की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो साझा तरीके से काम करेंगी। और यहाँ पे MOU साइन के बाद यहाँ पे ओमान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दोनों की एक साझा तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। और इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो, और इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर का बटन प्लीज़ दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। दिस इज़ आवर
new academy. So please support us. Thank you so much.